और अगर भारत नहीं आता तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो मसला यहां से भी सॉल्व हो गया। यानी दोनों तरफ जो है वो जीत के दावे जो है वो हो रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है ना वो ये है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है ना नीरव, उन्होंने अपने इसी तरह जो डिसाइड ये हुआ है कि जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। जब इंडिया वाला मैच श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान का, किसको फायदा होगा? ब्रॉडकास्टर का तो वही बात रहेगी ना, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गेट मनी होगी किसका फायदा? बीसीसीआई और पीसीबी के बीच चल रहा विवाद समाधान ढूंढ लिया गया है। जैसा कि हम बताते चलें कि पाकिस्तान मीडिया में इस समय बहस जोरों से चल रहा है। इसमें पीसीबी की जीत हुई। वहीं पर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ने पहले ही आईसीसी को जानकारी दिया था कि 3 इयर्स के लिए जो है हाइब्रिड मॉडल हो। इंडिया ये चाहता है कि वो पाकिस्तान ना आए और पाकिस्तान वहां जाके खेले। तो ये पाकिस्तान के लिए, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के लिए तो नहीं, पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान आएगा भी नहीं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वहाँ शायद बुला भी ले। सर अब तो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल आया लगा हुआ था और अब 7 दिसंबर को फाइनली अनाउंस हो जाएगा, यानी कल की तारीख तक ये चीज हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। लेकिन राणा साहब देखिए, मैं एक चीज पर बड़ी हैरान हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड द हेजमॉन्स एंड किस तरह से वो चीजों को डील करते हैं कि पाकिस्तान में खबरों में भारत का जिक्र ना बीसीसीआई का ना पीसीबी का। एक जानिब श्रीलंका, एक जानिब बांग्लादेश, एक जानिब ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा। तो फाइनल कहां होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है, वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट के मानो तो भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे। वहीं पर आईसीसी के सूत्र ने जानकारी दी है कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है तो यह मुकाबला दुबई में वापस लौट आएंगे। अगर पाकिस्तान का स्टांस यही रहा कि हाइब्रिड मॉडल हो और हम नहीं जाएंगे, तो आई डोंट थिंक के साथ को भी मीटिंग होगी, क्योंकि इंडिया नहीं मानेगा। जब नहीं मानेगा तो मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान को अपने स्टांस में थोड़ी सी चेंजेस लाना होंगी, कुछ करना होगा, तो शायद मीटिंग पॉसिबल हो जाए। तो शायद आपको ये लग रहा है नमस्कार। चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल का हुआ ऐलान। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच चल रहा विवाद समाधान ढूंढ लिया गया है। जैसा कि हम बताते चलें कि पाकिस्तान मीडिया में इस समय बहस जोरों से चल रहा है। इसमें पीसीबी की जीत हुई। वहीं पर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई ने पहले ही आईसीसी को जानकारी दिया था कि हम भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए भेजेंगे और बीसीसीआई ने सुरक्षा का हवाला भी दिया था। आप समझ सकते हैं कि किसकी जीत हुई। भारत का एक मसला था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार हैं। वहीं पे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि हम किसी भी सूरत में हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। मगर अब पीसीबी के सुर बदल गए हैं, हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो गए हैं। आइए आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या बोल रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। वो मन वाली बात तो यही है, बात तो दोनों तरफ से मानी गई है। ठीक है ना, भारत तो कहता था कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे, अब भी नहीं खेल रहा वो। हाँ। तो मसला तो यही था ना। ठीक है ना, पाकिस्तान ये कहता था कि जनाब हम भारत अगर नहीं भी आएगा तो टूर्नामेंट जो है वो करा लेंगे, और अगर भारत नहीं आता तो हम भी जाकर नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो मसला यहां से भी सॉल्व हो गया। यानी दोनों तरफ जो है वो जीत के दावे जो है वो हो रहे हैं। लेकिन असल चीज जो है ना वो ये है कि जहां तक भारत का ताल्लुक है ना नीरव, उन्होंने अपने नाबीनाओं की टीम जो है वो, जो जिनको हम दूसरे लफ्जों में अंधा कहते हैं, वो नहीं भेजा। लेकिन उनकी जो अपनी कौमी टीम है वो अकल के अंधे हैं, है या नहीं? असल में इस तरह से है, और शायद मामला जो है वो सॉल्व हो जाता। लेकिन भारत कोई मौका जो है ना पाकिस्तान के को किसी भी हजीमत को लेट डाउन करने का हाथ से जाने नहीं देता। और उन्होंने मुसलसल इस मामले को जो है उलझाए रखा, और अभी तक भी ये है कि जो फाइनल जिसको कहना चाहिए ना नोटिफिकेशन या कोई खबर या ये वो अभी तक नहीं आई है। सिर्फ ये है कि तय हो गया जी, भारत पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा और पाकिस्तान 3 साल तक भारत में नहीं जाएगा, वो श्रीलंका में जाके खेलेगा। लेकिन अभी तक आईसीसी की जानिब से जो शेड्यूल है उसका कोई ऐलान जो है वो नहीं हुआ है, और वो हो जाएगा। लेकिन डिले तो हुआ ना, एक तलवार तो लटकी रही ना ब्रॉडकास्टर का जो है एक, और ये सारे मामलात को संभालने में मेरा ख्याल है जो डिसाइड ये हुआ है कि जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे उसमें ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। जब इंडिया वाला मैच श्रीलंका में या बांग्लादेश में होगा पाकिस्तान का, किसको फायदा होगा? ब्रॉडकास्टर का तो वही बात रहेगी ना, उसको तो उतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जो गेट मनी होगी किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? ना बीसीसीआई का ना पीसीबी का। एक जानिब श्रीलंका, एक जानिब बांग्लादेश, एक जानिब ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा। तो फाइनल कहां होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है। तो फाइनल तो इंडिया में ही होगा ना। ये मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये बात करी थी, तो वो भी चौंका था कि नहीं क्रिकेट है।
क्रिकेट नहीं है यार, जो सच है वो बोलो। क्या 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा? 5% चांस है। ये बहुत अच्छी टीम हो जाए हमारी, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम इस टाइम पे क्या है। सबको अपने अपने पेट का पता होता है ना। इस तरह मुझे तो पता है अपनी टीम का भाई, अभी अगले 1 सालों में इतनी बेहतर नहीं होगी। कोई नए प्लेयर आए वो लगता नहीं है। सच ये है, आप समझ लें कि हम इंडिया में फाइनल पाकिस्तान नहीं मानेगा, लेकिन इंडिया कभी भी पाकिस्तान आएगा भी नहीं, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वहां शायद बुला भी ले। सर अब तो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो ऑलमोस्ट कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने जो एक एक फार्मूला डील जो है आईसीसी को पेश की थी, आईसीसी ने उसे भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें हाइब्रिड मॉडल भी खिलवाओ। देखिए मोहसिन नकवी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक जॉब को जो है ले लें। आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, 2 जॉब्स को करना मुश्किल है। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए जो है मेरे ख्याल में पीसीबी को नुकसान हो रहा है। इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पीसीबी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। एज ए क्रिकेट फैन जो है ये हमारी डिमांड है कि ऐसा पीसीबी का चेयरमैन हो जो अपना 100% टाइम पीसीबी को दे। रही बात अफगानिस्तान की, तो इंडिया आएगा तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं, अफगानिस्तान भी शायद ना आए। अब देखिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि मोहसिन नकवी साहब स्पेशली आज दुबई गए हैं, सूटेड बूटेड होके, वो तैयार श्यार बैठे हुए थे और उनके साथ की जाने वाली मीटिंग स्टार्ट होने से पहले खत्म होगी। क्या लगता है कि 7 दिसंबर को भी मीटिंग हो पाएगी या वो इसी तरह वापस लौट आएंगे? अगर पाकिस्तान का स्टांस यही रहा कि हाइब्रिड मॉडल हो और हम नहीं जाएंगे, तो आई डोंट थिंक के 7 को भी मीटिंग होगी, क्योंकि इंडिया नहीं मानेगा। जब नहीं मानेगा तो मीटिंग का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान को अपने स्टांस में थोड़ी सी चेंजेस लाना होंगी, कुछ करना होगा, तो शायद मीटिंग पॉसिबल हो जाए। तो शायद आपको ये लग रहा है कि जानबूझ के इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान प्रेशराइज हो कि बीसीसीआई और आईसीसी की बात मान ले। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा किया जा रहा है। या तो पाकिस्तान, जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा, पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक बीसीसीआई और पीसीबी के बारे में क्या जानकारी दी। जैसा कि हम बताते चलें कि चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध विराम लगता नजर आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने टूर्नामेंट का हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित कराने का हाँ भर लिया है। वहीं पर इससे पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार छीना जा सकता है। अब लगता है पीसीबी और आईसीसी से बात मानने के तैयार है। वहीं पर आईसीसी ने पीसीबी के सामने हाइब्रिड मॉडल पर प्रस्ताव रखा था। अब पीसीबी हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई है। वहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट के मानो तो भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे। वहीं पर आईसीसी के सूत्र ने जानकारी दी है कि अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है तो यह मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। वहीं पर अगर भारतीय टीम फाइनल और सेमीफाइनल से पहले ही बाहर हो जाता है तो भारत को छोड़कर बाकी टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में खेलेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट जो स्टार्ट होगा 29 फरवरी से शुरू होगा और 9 मार्च तक चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें न्यूज एंटरटेनमेंट एज पर। इसी के साथ नमस्कार।